इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप तुलसी माँ के पास जाकर प्रणाम करके कहो ना, चलिए भगवान के पास चलना है, तो तुलसी जी खुद ही पहले व्यवस्था कर दे, उतारना नहीं, मांग लेना, माई चल देती है वो, करके देखिएगा, ऐसे ऐसे करिएगा, खुद कृपा बरसेगी। कथा में ठीक इसी प्रसंग के मध्य में माँ भगवती सीता महारानी का प्रवेश हो रहा है। भगवान पूजा हेतु तो पुष्प दल उतार रहे हैं और सीता मैया सखियों के संग में माँ गौरी की पूजा के लिए पधार रही हैं। सखियां गीत गाते चलती हैं, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभो दरबार, गौरी दरबार शंभो गौरी दरबार शंकर के भोजन करो मैं सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करो सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करो मैं सब सखी हिल मिल, शंकर के पूजन करो सब सखी हिल मिल, गौरा जी के करो मैं आज, गौरा जी के घर में आए, गौरा जी के करो मैं आज, गौरा जी के घर में आए, सुर हो श्रृंगार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, 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 गौरा जी के बोली सब, गौरा जी के बोले सब, मैया जी के बोल
दरबार चलहु गौरी दरबार चलहु सखी दूर आई। गौरी दरबार चलहु सखी दूर आई। गौरी दरबार शंभु दरबार गौरी दरबार शंभु दरबार गौरी दरबार गौरी दरबार माँ सरोवर में स्नान की सखियों के संग में वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर और माँ भवानी के श्री मंदिर में पूजा करने हेतु प्रस्तुत भई। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मांगा। देखिए ये जो पूजा पाठ है ना, ये बाद का काम नहीं है, ये पहले का काम है। पहले माने ये प्रथम अवस्था का कार्य है भगवत सेवा, भगवत पूजा। बचपन और युवानी में पूजा पाठ सत्संग जरूरी है, आगे वाला कड़वा है। और बुढ़ापे में पूजा पाठ बुढ़ापे की मजबूरी है। आखिर बुढ़ापे में आदमी क्या करेगा? खेत जोतेगा, घर का काम होगा, तो देता तनी मलवा रम रमैती। अगर जो आदत बचपन से युवानी तक न लगी तो रम रमाना भी बस का नहीं। मलबे हेराए जाते, कहाँ मलवा हो। आदत में दबाना की नहीं जाप तक गर्दन में लगल रहे, आदत में नहीं है। आदत में नहीं है तो बुढ़ापे में ये रगड़ते भी नहीं बनता। इसलिए बचपन में युवानी में जीव को सत्संगी हो ही जाना चाहिए। आपसे कहने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप सब तो सत्संगी है ही हैं। जो नहीं है उनको ये बात देखिए, युवानी में यदि सत्संग सुलभ नहीं भया तो भैया बुढ़ापा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत पहले। यह कार्य होने योग्य है, ये होना ही चाहिए। कब? हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लो आ गए उनकी, आ गई उनकी याद, वो नहीं आई, गुजर गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि कथा को सुनकर भविष्य छोड़िए, भूत का चिंतन भी छोड़िए, वर्तमान को व्यवस्थित करें। हमारा खो गया, हम अपने नवनिहालों में भजन उतारे। और देखिए आराम से होता कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा कड़ाई रखना पड़ेगा, तब भजन बनेगा। मां भगवती सीता महारानी स्वयंवर अगले दिन है और मां गौरी की पूजा में, गौरी पूजन जननी पठाई। मां ने भेजा, जा बेटा पूजा करके आ। माताओं को प्रेरित करना चाहिए बेटियों को भगवत पूजा के लिए, भगवत सेवा के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, गीता जी पढ़ने के लिए। अरे नेत्र में आएगा तो चित्त में आएगा, चित्त में आएगा तो जीवन में आएगा। कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, करना ही होगा कि अभी से करना है, बचपन से करना है, युवानी में करना है, बुढ़ापे में अपने आप होने लगेगा।
कोई कराना पड़ता है कि अपने आप सब स्वतः चलता है। माँ ने पूजन किया, षोडशोपचार पूजन किया। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के उजल। चतुर सखी ने जाकर दोनों भाइयों का दर्शन पा लिया और दौड़ती हुई आई और सखियों से कहने लगी, सखी पूजा पाठ रोको काहे रे? बोली जो नगर में कल आए थे ना वो वाटिका में भी आए। कैसे हैं? कहती है चतुर सखी, जिन आंखों ने देखा उसके जिह्वा नहीं है, जो जिह्वा बोल सके उसके आंख नहीं। श्याम और किम कहूं, खाने गिरा नयन नयन बिनु बानी, बरनत छवि जह तह सब लोगो, अवश्य देखिए देखन जो। अवश्य चल के देखो, वो देखने योग्य है। सखी ने क्या कहा? चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न हो। उसी सखी को आगे कर कर सखियां चली। श्री सीताराम जी का पुरातन प्रेम है, कोई समझ नहीं पा रहा है, क्या अद्भुत प्रसंग है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। देखिए, हमारा आपका सबका पुरातन प्रेम है। और पुरातन से प्रेम रखना ही चाहिए। नए में वो बात नहीं। पूरा माने पूर्व का। हमारे जो 18 ग्रंथ हैं, 18 उपग्रंथ हैं, उनका नाम है पुराण। पुराण माने जो पुराना है। क्या है उसमें पुराना? तो पुरानी कथाएं हैं। किसकी? हमारे पूर्वजों की पुरानी कथाएं हैं। पुराणों में हमारी अपनी कथाएं हैं। ये तो हमारा आपका सबका तो क्या पूरे भारतवर्ष का हम सबका दुर्भाग्य है कि कथाएं पुराणों की नहीं पढ़ाई जाती हैं। कब कब हम पिटाए हैं, ये इतिहास है हमारा। कब कब मार खाए, मुगल मारे, अंग्रेजवा आए मारे, सब मारे, भारतवासी केवल मार खाए। यही इतिहास भारत का पढ़ाया जा रहा है। हमारा पुराना कुछ है ही नहीं, सब नया है। कुछ एंशिएंट है तो एंशिएंट में केवल एक्सीडेंट है। मिडवल है उसमें भी पिटाई है। हम कब कब मार खाए, यही कुछ कम्युनिज्म के लोगों ने। और क्या कहें, अब नाम लेना ठीक नहीं, व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारी कुछ अस्मिता है, हमारा कुछ अपना भी है, वो इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।